एक बात मैं कह चुका था, पर मुझको उसे और निखर के कहना है। केवल यहां से 7 दिनों में 3 चीज ले जाइए। सबने अपने अपने हिसाब से, कभी कभी दुकान पर अपन जाते ना बाबूजी, तो अपनी अपन पसंद की चीज लेते हैं, पर बेचने वाले से भी पूछ लेते हैं। हमारे सालासर वाले महंत जी पधारे, प्रणाम। कभी कभी पूछ लेते हैं, ये स्वयं हनुमान जी पूछ लेते हैं, भैया आप क्या, आप बताओ ना क्या हम लें। वैसे तो हमें ये पसंद है। एनी रिकमेंडेशन फ्रॉम योर साइड? एनी रिकमेंडेशन, एनी एक्सपर्ट एडवाइस? तो आप सबने अपने अपने प्लेट का अपने अपने अनुभव से भर लिया है। मैंने पहले दिन कहा था, एक बुफे अंदर है, एक बुफे बाहर मैंने लगाया है। वो भोजन का बुफे है, ये भजन का बुफे है महाराज। अपनी अपनी प्लेट से, अपनी अपनी भूख से, अपनी अपनी योग्यता से भर सकते हो। यू आर टोटली फ्री। पर कभी कभी वेटर से पूछ लिया जाता है, एनी एक्सपर्ट एडवाइस, एनी शेफ स्पेशल? तो मैं 2 मिनट विचार करके अगर हिसाब से कुछ आपसे कहना चाहूं, हालांकि ये बात मैं थोड़ी सी पहले एक बार कह चुका हूं, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग इट। 3 चीज ले जाइए। अपनी समीक्षा, जगत की परीक्षा और प्रभु की प्रतीक्षा। बस सब कुछ इसी में छुपा है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मैं कहां तक पहुंचा और मुझे कहां पहुंचना है। आत्म श्रृंगार, अपना श्रृंगार थोड़ा सजाइए ना। सच बात कहूं भैया, मैंने भी 7 दिन सजाया है सबको। किसी को सजाया जाए ना, ब्याह होना हो तो लाली को सजा देते हो, अच्छी लगे कि आने वाला दूल्हा उसे पसंद कर ले। मैंने भी आपने भी इस भागवत जी की मेरी श्रृंगार पेटी में से निकाल निकाल के, आपने कानों में श्रवण के कुंडल पहने, आपने आंखों में दर्शन के काजल लगाए हैं, हाँ? आपने ओठों पर जो मेरे साथ जय जयकार किया है उसकी लालिमा लगाई है। थोड़ा सा भी अगर पैर झूम गए किसी कीर्तन में, तो उस संकीर्तन के झूमने के नूपुर बांधे हैं महाराज। और जब ये आध्यात्मिक श्रृंगार, जब उस लौकिक श्रृंगार से कोई स्त्री बैठती है तो पुरुष पसंद कर लेता है, पर जब इस आध्यात्मिक श्रृंगार से भक्त बैठता है तो पुरुषोत्तम पसंद कर लेता है। ये वाले भी कर लेंगे, वो वाले भी कर लेंगे। आत्म समीक्षा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, it is chef special, though you might not like it is up to you. आत्म समीक्षा। 10 बार ठोक बजा के चलिए संसार को, कोई आपत्ति नहीं। यहां भरोसा करना उचित नहीं है ना। दुनिया में सबसे महंगी चीज ही विश्वास है, पता है आपको? मैं बहुत सम्रांत घर में बैठा हूं, पर मेरी दृष्टि में कोई साधन दुनिया का विश्वास जैसा महंगा नहीं है भैया। कीमती से कीमती चीज दुनिया के लिए आई है। हम इन विषयों पर कई बार बात कर चुके, पर दुनिया में सबसे कीमती विश्वास है। इससे महंगा मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। बड़ी परीक्षा करिए, जम के करिए, 2 बार नहीं 50 बार कीजिए, खूब खूब। कोई मालूम नहीं महाराज। एक गंग नाम के कवि थे जो अकबर के यहां एक बार पहुंचे। अकबर को बड़ा गुमान था, तो गंग ने एक छप्पे लिख दिया उनके सामने, मात कहे मेरो पूत कपूत है और बेनी कहे मेरो सुंदर भैया।
तात कहे मेरो कुल दीपक, लोक में लाज को अधिक बढ़ैया। पत्नी कहे मेरो प्राणपति, इनकी जाकर मैं लेऊं बलैया। पर कभी गंग कहें सुन शाह अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। समझे सो समझे। बड़ी विचित्र बात है। एक नहीं 100 बार ठोक बजाने की आवश्यकता ना ना ना। खूब कोशिश करिए। और यहां किसी भी बैठे हुए अनुभवी व्यक्ति, सब गादी है, परंपरा है, गुरु कृपा है तो मैं बैठा हूं, अन्यथा आयु और उम्र से यहां बड़े बड़े अनुभवी मेरे सामने और आसपास बैठे हैं। और इस मामले में सब एक मत है कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। महाराज, इस ब्रह्मांड में प्रभु के अलावा किस पे भरोसा एक्चुअल में किया जा सकता है? हम हर बार एक ट्रायल करते हैं। वैसे हल्की सी रिस्क तो हर बिंदु पर खड़ी है। 100% भरोसा तो हो ही नहीं सकता। आप कहोगे ऐसा नहीं है, बड़े सारे लोग हैं। भैया, जिस सांस से आप जीवित हो, जब उसी का भरोसा नहीं है तो संसार, दुनिया और संबंध और वस्तु का क्या करना? भीष्म कह रहे, मुझे नहीं पता चला कि मैं अपनी मति से मेरा ही भरोसा कब उठ गया। आई कुडंट मेक अ डिसीजन। मैं कृष्ण को कितनी अच्छी तरह जानता हूं और मुझे नहीं समझ आया कि मैं कौरवों की तरफ खड़ा कैसे हो गया। सब खड़े हो गए ऋषि, बोले ऐसा हुआ कैसे? तो भीष्म उसका उत्तर देते हैं, वास्तव में कहूं तो मैंने अपवित्र अन्न का सेवन किया था। दुर्योधन के दिए हुए भोजन ने मेरी मति बिगाड़ दी। मैं डिसीजन नहीं कर पाया। अपनी सास की पतो नहीं, आज गई, आने वाली है कि इसको भरोसे से नहीं कहा जा सकता। एक अंदाजा है कि अपन कल जीने वाले। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं है। 100 बरस का सामान है पर खबर तो पल की भी नहीं है। और तीसरी बात मैं निवेदन करूं, इस दुनिया को हमने जीवन में हर समय किसी न किसी का वेट किया है। जब पढ़ते थे तब शिक्षा का, डिग्री का, नंबर्स का, फिर कभी धन का, फिर कभी पोस्ट का, फिर कभी रिलेशन का, कभी पति का, पत्नी का, कभी बच्चों का, कभी कोई ना कोई एक वेट से जीवन, उसी वेट को पूरा करने में एक बड़ी अच्छी, कभी यश का, ओकेजनल वेट भी किया है, प्रोपोर्शनल वेट भी किया है। एक सभा में एक व्यक्ति बड़ा परेशान बैठा था 3 घंटे। हमने क्या बात है, क्यों? बोले नहीं, मैं मेरा सम्मान होना है, मैं उसका वेट कर रहा हूं। अरे मैंने, कमाल हो गया भैया, सम्मान का वेट कर रहा है। और सम्मान का वेट करने के लिए 3 घंटे से बैठा है, इससे बड़ा क्या अपमान होगा कोई? है तू कर क्या रहा है भाई? 3 घंटे से बैठा है कि कोई मेरा सम्मान करने वाला है। ऑलरेडी हो चुका है भैया, अपमान ही हो चुका है। क्या ये तो हुआ कि नीचे उठा, गिरा के फिर उठा दिया। हम जीवन में हर क्षण, हर पल और हर व्यवस्था में किसी न किसी की प्रतीक्षा करते रहे। मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करूं, कभी जीवन में अवसर मिले तो पूरा प्रयास करके गोपाल की प्रतीक्षा कीजिए महाराज। यही भक्ति है, यही सब कुछ है महाराज। संसार की परीक्षा लेते चलोगे ना भैया तो वैराग्य होता जाएगा। आत्म समीक्षा करते चलोगे ना तो ज्ञान होता जाएगा। और प्रभु की प्रतीक्षा करते चलोगे तो भक्ति होती जाएगी महाराज। ये 3 शब्द ऐसे कहो तो जटिल हैं और ऐसे कहो तो बड़े सरल हैं। अपने में घुसते जाओगे तो ज्ञान होता जाएगा। जरिया ये सब अपने को जानने का है।